हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लास फिफ्थ में हम पढ़ रहे हैं साइंस विच इज चैप्टर नंबर फर्स्ट आर स्केलेटल सिस्टम। तो इन कंकाल की दुनिया में हम जो नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। नाउ इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे लिम्स के बारे में। लिम्स में हमारी आती हैं आर्म्स एंड हमारी लेग्स के अंदर कौन कौन से जो बोन्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अलग अलग जो हमारी आर्म्स के अंदर जो हमारी अपर आर्म है, अपर पार्ट है, उसमें जो बोन प्रेजेंट है दैट इज ह्यूमरस बोन। एंड जो लोअर आर्म जो हमारी नीचे वाला पार्ट है हाथ का, इसमें दो बोन्स होती हैं, वन इज अल्ना एंड सेकेंड वन इज रेडियस। वैसे ही हमने लेग के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट टीबिया, फिबुला एंड फीमर के बारे में डिस्कस किया था, द लॉन्ग बोन्स। तो हमारे पास एक वन आर्म में 3 लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती हैं, 3 लॉन्ग बोन प्रेजेंट होती है हमारी वन लेग में। फाइन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी दीज पार्ट्स। हमने बोन्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब जो पार्ट बच गया, हमने ये भी बात किया था कि ये है हमारी एल्बो। What is this? This is our elbow and this is our knee. ये हमारी क्या है? ये हमारी knee है। Now as you can see, this bone is connected with these two bones. ये वाली जो bone है, bone number 1 हम इसको नाम देंगे femur with it is, and this is connected with this bone with this joint. तो यहाँ पर joint हो रखा है। तो आज हम इस joint के बारे में समझेंगे। What are these joints all about? So let's see. Move your neck in different direction. Now try to do the same with your knee. Is there any difference in the movement? Discuss. Let's discuss this thing. For a second, let's put down our pens and discuss हमारी neck कैसे move करती है. Our neck can move in a 360 degree rotation like this. हमारी जो elbow है, it can move like this, but ये इससे ऐसे नीचे की तरफ नहीं जा सकती, वो complete arm जाएगा। Our elbow can move only in one direction. सेम जो हमारी नी होती है, I can't show you my knee right now, but वो भी ऐसे डायरेक्शन में होती है। We can't move it like this, but our neck can move like this. Our shoulders, they can move in different like this. It can move in a 360 direction. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारी नेक है, जो हमारे शोल्डर्स है, वो 360 डिग्री टर्न कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एल्बो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर भी जॉइंट है, एल्बो में भी जॉइंट है, फाइन, हमारी नी में भी जॉइंट है, लेकिन ये सभी जॉइंट्स अलग अलग टाइप्स के हैं। अब हम समझेंगे कि ये अलग अलग टाइप्स क्या हैं, ताकि हम इन जॉइंट्स को बेटर समझ सकें और इनकी अच्छे से केयर कर सकें। वी कैन मूव सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। हम जो हमारी जो बॉडी है, हम उसमें कुछ पार्ट्स को मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स नहीं होते तो हमारा हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रहता है, हम इसको ऐसे वर्क नहीं कर पाते। अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 or more bones are connected. तो जॉइंट क्या है? 2 या 2 से ज्यादा बोन्स जब आपस में कनेक्टेड होती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट। फाइन, ज्वाइन करती हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट। एट द जॉइंट्स अ टफ फिब्रस टिश्यू, बिल्कुल एक मजबूत फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। सी, हमने क्या डिस्कस किया था? सेल्स होते हैं, सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। नाउ ये टिश्यूज बोन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये एक मसल की तरह होते हैं, लेकिन इनका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। जहां पर भी जॉइंट्स होंगे उस जगह पर एक बिल्कुल टफ यानी कि मजबूत फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा, और उस फिब्रस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। फाइन, तो जो हमारी बोन्स है, नाउ सी दिस पिक्चर, दिस इज अ बोन, फाइन, एंड ये है सेकंड बोन। नाउ ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द जॉइंट। ये क्या है? ये एक जॉइंट है, लेकिन ये जॉइंट इसकी वजह से तो है। अब इस जॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके साइड्स में ऐसे ये टफ फाइब्रस टिश्यू लगा होता है दोनों बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, और इस टफ
फाइब्रस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, हमारी कई बार इंजरी हो जाती है, जैसे नी होती है, ये नी है मान के चलिए, तो हमारा लिगामेंट ना ऐसे ब्रेक हो जाता है और उसके लिए फिर ऑपरेशंस करवाने होते हैं, काफी दर्द भी होता है। तो फाइन, तो हमें अपनी बोन्स का, अपने लिगामेंट्स का बिल्कुल अच्छे से केयर करना चाहिए। जब भी हम एक्सरसाइज या कोई भी गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं, उससे पहले बिल्कुल हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, उसे स्ट्रेच करना चाहिए, ताकि हमारी बोन्स एंड लिगामेंट्स एक्टिव हो जाएं और इन पे कोई भी डैमेज ना आए। तो हमें लिगामेंट की इंपॉर्टेंस पता चल गई। लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट का काम जॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है फर्स्ट। सेकंड, इसका काम है बॉडी की जो जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करना। फाइन, विच कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर। लिगामेंट का काम क्या है? पहला, कि ये एक बोन को दूसरी से कनेक्ट करता है, दस स्ट्रेंथनिंग दी जॉइंट्स, जॉइंट्स को ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, उनको ज्यादा से मजबूत बनाता है। लिगामेंट्स नॉट ओनली होल्ड बोन्स टुगेदर, लेकिन ये सिर्फ बोन्स को इकट्ठा नहीं करते, इसके अलावा बट ऑल्सो हेल्प देम टू मूव, ये बोन्स को मूव करने में भी हेल्प करते हैं। सो लिगामेंट्स के दो वर्क, फर्स्ट जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना, उनमें मजबूती लाना, सेकंड बोन्स को मूव करने में हेल्प करना। सो लेट्स कंटिन्यू। Hope this diagram is very clear and it is very important. Ligaments, bone 1, bone 2 and this is the joint. A special fluid at the joint. तो अब बात चल रही है एक फ्लूइड सब्सटेंस की, एक पानी जैसे पदार्थ की बात चल रही है, which acts as a lubricant. अब क्या होता है, हमारी साइकिल्स, हमारी बाइक्स या जो भी कार्स वगैरह होती है, उसमें हम ऑयलिंग करते हैं। वो ऑयलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि दो कोई भी पार्ट्स हैं हमारी गाड़ी के या किसी भी चीज के, वो आपस में टकरा के खराब ना हो। ऑयलिंग से क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो काफी अच्छे से होती है और उससे कोई भी जो पार्ट है वो डैमेज नहीं होता। सेम केस में हमारे यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ पे? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड हमारी जो बोन्स है जो आपस में जुड़ी हुई है उनके बीच में फ्लूइड होता है और ये हमारी बोन्स अच्छे से मूव कर पाती है, जॉइंट्स अच्छे से मूव कर पाते हैं। तो इट इज अ लुब्रिकेंट। ये क्या है? एक लुब्रिकेंट। फाइन, तो बोन्स हो गई, जॉइंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, जो बोन्स को डैमेज होने से बचा रहा है, उनकी मूवमेंट को और ज्यादा आसान कर रहा है। और फिर होगा लिगामेंट, जिसके दो वर्क हैं, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करना, सेकंड जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देना। Lubricant that prevents bones from rubbing against each other and enables them to move smoothly. तो जो lubricant होता है, जो ऑयलिंग होती है जो हमारे जॉइंट्स में, वो हमारे जॉइंट्स को अच्छे से मूव करने में हेल्प करता है। All joints except for a few can move. सभी जॉइंट्स मूव कर सकते हैं और कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो मूव नहीं कर सकते। सो हमारे पास इस बात से दो बातें एक बात हमें पता चली, एंड दैट इज कि कुछ जॉइंट्स मूव कर सकते हैं एंड कुछ जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे मूवेबल जॉइंट्स। हम उन्हें क्या बोलेंगे? मूवेबल जॉइंट्स। और जो मूव नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। मूवेबल एंड इमूवेबल में से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मूवेबल। The movable joints in our body are further classified मतलब जो movable joints हैं वो आगे और भी different parts में divided हैं। How many types? They are divided into 4 types. चलिए अब इन जो movable joints हैं उसकी कैटेगरी में 4 आ चुके हैं। अब हम फर्स्ट वाले को स्टडी करते हैं, which is the hinge joint. Hinge joint को समझने से पहले हम पहले इस पिक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। आपने इस चीज को कहां पर देखा है? ये प्रेजेंट होता है हमारे दरवाजे के साथ और ये आपने इसको फिट कर दिया, आप आपका दरवाजा अब ऐसे मूव कर सकता है। फाइन, तो ये हिंज होता है जो हमारे दरवाजे को एक तरफ मूव करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आपने हिंज लगा दिया और दरवाजा 360 डिग्री घूम रहा है, वो सिर्फ एक सीमा तक ऐसे ओपन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हिंज। तो अगर हिंज है
और हम बात कर रहे हैं हिंज जॉइंट की, तो हम ऐसे जॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को या बोन्स की मूवमेंट को वन डायरेक्शन में करता होगा, 360 डिग्री नहीं करता। हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। सिर्फ वन डायरेक्शन में बोन्स को अलाउ करता है हिंज जॉइंट मूव करने के लिए। तो हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो हिंज जॉइंट जैसे ही मन में आए, हमारे मन में दरवाजा आना चाहिए, उस पे लगा हिंज याद आना चाहिए, और हिंज से हमें याद रहेगा कि बोन्स की मूवमेंट सिर्फ वन डायरेक्शन में होगी। सी माय एल्बो ओवर हियर इट इज, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब ये ऐसे तो नहीं जा सकती, और आई कैन नॉट मेक इट गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो इट इज वर्किंग लाइक अ हिंज जॉइंट। Just like the hinges of a door, we can move the parts only in one direction. Hinge joints are located in different parts of our body such as fingers, elbows, knees and toes. For suppose this is my finger, I can turn it like this downwards. लेकिन मैं अगर इसको ऊपर करूंगा तो it will start to pain. इसका मतलब ये उस साइड मूव नहीं कर सकते। तो जो हमारा हिंज जॉइंट है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारी फिंगर्स के अंदर, हमारी टोज या हमारे पैरों के जो फिंगर्स है उसके अंदर प्रेजेंट है, फाइन। वो हमारी नी के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारी एल्बो के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर फिंगर्स। तो फिंगर्स, एल्बो, नी एंड टो जॉइंट्स, इन सभी में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जॉइंट्स में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी है हिंज जॉइंट की। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सेकंड कैटेगरी जो हिंज जॉइंट्स में है, एंड इट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाम से पता चल रहा है, देयर इज अ काइंड ऑफ अ सॉकेट, फाइन। कोई भी एक सॉकेट की तरह कोई भी चीज है जिसमें हमें कुछ और फिट करना है, और इसके अंदर एक बॉल फिट है, फाइन। अब ये इसके अंदर, जैसे दिस इज अ बॉल, लेट्स कीप द पेन डाउन, दिस इज अ बॉल एंड दिस इज अ सॉकेट, सो इट विल अटैच विद दिस एंड इट कैन मूव लाइक दिस ओवर हियर। इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं? ओनली वन। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, किससे? हिंज जॉइंट से। द बोन्स कनेक्टेड टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन मूव इन मेनी डायरेक्शंस। हिंज जॉइंट मूव करते हैं वन डायरेक्शन में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूव करते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में। One of the bones in this joint has a structure similar to a hollow cup or a socket. तो ये जो हमने रेड कलर से ये जो बनाया है, this is a hollow cup, ये खाली कप की तरह होता है, फाइन। तो एक बोन जो है उसके लास्ट में, सपोज दिस इज द बोन, और लास्ट में इसके ऐसे होगा, और ये दूसरी बोन होगी, इसके ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसे एक बोल की तरह होगा जो इसमें फिट हो जाएगा। नाउ दे बोथ कैन मूव लाइक दिस। वन ऑफ the ball shaped end of the bone fits into this socket. जो ball shaped end होता है, ये दूसरी जो bone है, ये इसके अंदर ऐसे fit हो जाता है, and then they can move. Thus it is called ball and socket joint. इसलिए इसका नाम क्या है? अब देखिए, hinge joint, hinge की वजह से नाम आया, ball and socket joint, एक पे ball होगा, एक पे socket होगा, और ये क्या होंगे? joint. The hip and shoulder joints आर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स। तो जो हमारे हिप्स में जो जॉइंट्स होते हैं जब हम अपनी कमर को मूव करते हैं, एंड जो हमारे शोल्डर्स में जो सॉकेट होता है या जो जॉइंट होता है, वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी दिस इज द बॉल, एज यू कैन सी, ये हमारे शोल्डर्स हैं, एंड दिस इज द सॉकेट। तो ये अब इसमें मूव कर सकते हैं। सेम वे दिस इज द सॉकेट, और यहां पर ये बॉल प्रेजेंट है। अगेन इनके बीच में ऑफ कोर्स लुब्रिकेंट मिलेगा ताकि बोन्स को क्या हो सके? डैमेज कम हो सके, और उसकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा आसानी से हो सके। इमेजिन दिस इज अ सॉकेट, और अब इसके अंदर ये बॉल जाएगी एंड इट विल बी एबल टू मूव इटसेल्फ इन दिस मैनर। सो दिस इज अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन आवर बॉडी।
तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स टू टाइप के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल में हमने दो कैटेगरीज को समझा, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, आप तब तक इन अपने जॉइंट्स का ख्याल रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, न्यू जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।